Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 3. Question number 9. एक्सरसाइज जो है वो आपकी 3 है और चैप्टर नाम है डेसिमल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में उनको सॉल्व कर चुके हैं. तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. Question number 9. Which of the following rational numbers cannot be represented as terminating decimals? कि इनमें से आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हैं और आपने बताना ये है कि कौन से रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. मीन कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के. तो जो नंबर पार्ट 1 है आपका, देखिए -4/25. अब ये रैशनल नंबर क्या है? -4/25. और हमने चेक ये करना है कि क्या हम इस रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है और उसको डिवाइड करना होगा. तो अब देखिए 4 को हमने डिवाइजर के अंदर रखा और 25 को बाहर. अब 4 जो है वो 25 से बहुत छोटा नंबर है और 4 पे 25 का टेबल भी नहीं जाता, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को यूज़ करेंगे. ठीक है, जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 40. अब 25 का टेबल 40 पे कितनी टाइम्स जाता है? ऑब्वियसली 1 टाइम्स 25 1 जा 25. नेक्स्ट स्टेप में हमने 40 में से 25 को माइनस करना है तो आंसर क्या होगा 15. अब 15 अगेन 25 से छोटा नंबर है तो हम दोबारा से, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट यूज़ किया हुआ है, तो नीचे 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 150. अब चेक ये करना है कि 150 पे 25 का टेबल कितने टाइम्स जाता है. तो अगर हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आंसर आएगा 150. 25 6 जा 150. तो ये रिमाइंडर आपके पास 0 होगा, मीन्स के ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है और क्वेश्चन क्या है 0.16. अब आप लोगों को ये बात पता है कि जिस भी रैशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें उसके नीचे उसका रिमाइंडर 0 हो तो वो कौन सी डेसिमल होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्योंकि यहाँ पे ये जो इसके डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, जस्ट 2 है 1 और 6. इट्स मीन -4/25 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट पार्ट 2 है 3/7. अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है वो क्या है 3/7. और इसमें भी हमने ये चेक करना है कि 3/7 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो इसके लिए हम 3 को डिवाइड करेंगे 7 से. हम 3 को डिवाइड करेंगे 7 से तो देखिए 3 7 से बहुत छोटा नंबर है और 7 का टेबल 3 पे नहीं जाता. डेसिमल पॉइंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये क्या बनेगा 30. अब चेक ये करना है कि 30 पे 7 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है. तो अगर हम 7 का टेबल देखें तो 7 4 जा 28 होता है, जो 30 के बिल्कुल नज़दीक है और उससे छोटा है. तो हम क्या करेंगे 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 क्या होगा 2. अब 2 जो है वो 7 से बहुत छोटा नंबर है और 2 पे 7 का टेबल नहीं जाता, क्योंकि हम पहले डेसिमल प्लेस यूज़ कर चुके हैं. तो हम नीचे क्या लिखेंगे 0 तो ये 20 बन जाएगा. अब 20 पे 7 का टेबल 2 टाइम्स जाता है, 7 2 जा 14, ये क्या हो जाएगा 14. 20 माइनस 14 इसका आंसर आएगा आपके पास 6. अब 6 फिर 7 से छोटा है तो हम अगेन 0 लगाएंगे, ये क्या बनेगा 60. अब चेक ये करना है कि 60 पे 7 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है. तो 7 8 जा 56 होता है. फिर हम 60 में से माइनस करेंगे 56 को तो आंसर क्या आएगा 4. अब ये 4 है तो अब 4 अगेन 7 से छोटा है, हम दोबारा से 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 40. 7 5 जा 35, क्योंकि 35 40 से लेस होता है. अगर हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 42 हो जाएगा, जो कि 40 से ग्रेटर नंबर है. हमें या तो उस
40 के इक्वल चाहिए या फिर उससे लेस चाहिए, तो क्या होगा 35, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो इस तरह अगर जितना भी हम इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को, ये जो है वो डिवीजन होती जाएगी, ये कंटिन्यूसली स्टेप जो है स्टार्ट रहेगा, कभी भी एंड नहीं हो सकता। तो ये जो आपके पास डिवीजन है रैशनल नंबर्स की, ये डेसिमल से कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से, क्योंकि ये अभी तक इन्फिनिटली कंटिन्यू है, ये फिनिट नहीं है। सो 3/7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने यही बताना था कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो 3/7 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट है अब नंबर 3 देखिए -17/3, ठीक है, -17/3। अब ये आपके पास जो नंबर है वो क्या है, मैं -17/3, तो माइनस साइन को आप छोड़ें, आपने उसको आंसर के साथ ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए जब हम 17 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आंसर आएगा। अब 17 है, 17 जो है वो 3 से बड़ा है। अब चेक ये करना है कि हमने कि 3 का टेबल 17 पे कितनी टाइम्स जाता है, तो 3 5 सर क्या होता है 15, 17 - 15 2। अभी 2 3 से छोटा है तो हम डेसिमल प्लेस यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऊपर डेसिमल पॉइंट आएगा और नीचे 0 होगा, तो क्या बन जाएगा 20। अब चेक ये करना है कि 20 पे 3 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है, तो 3 6 18 और 3 7 21 होता है, जो कि 20 से बड़ा है, इसलिए हमने 3 6 18 यहाँ पे यूज़ किया है। फिर 20 में से माइनस करना है 18 को, तो आंसर क्या होगा 2। अब ये 2 फिर अगेन 3 से छोटा है, तो ये देखिए फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, फिर 20 - 18 2 होगा, और ये इसी तरह प्रोसेस चलता जाएगा। तो आंसर आपके पास ये जो डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर, ये इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ सकता। 0 के अलावा कोई भी नंबर्स का रिमाइंडर होगा 0 नहीं होगा। इट्स मीन ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसका वो क्या है 5.6666। तो देखिए ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये -17/3 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स के -17/3 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट नंबर 4 -8/15। अब ये जो नंबर है आपके पास वो क्या है 8/15। तो अब हमने 8 को डिवाइड करना है 15 से, तो कैसे करेंगे, देखिए 8 को हमने डिवाइजर के अंदर रखा और 15 को बाहर। अब 15 जो है वो 8 से बड़ा है और 15 का टेबल 8 पे नहीं जाता, इसलिए हम डेसिमल प्लेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 0 पॉइंट और नीचे 0 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया आपके पास 80। अब चेक ये करना है कि 15 का टेबल 80 पे कितनी टाइम्स जाता है। तो अगर आपको 15 का टेबल याद है तो आप देखेंगे कि 15 5 क्या होता है 75 और 15 6 होता है 90। अगर हम 15 6 करेंगे तो 90 80 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 15 5 75 करेंगे, फिर 80 - 75 आंसर होगा आपके पास 5। अब 5 अगेन 15 से छोटा नंबर है तो हम 0 लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 50। अब ये 50 है, तो अब चेक ये करना है कि 50 पे 15 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है। 15 3 45, 50 - 45 क्या होगा 5। अगेन 0 लगाएंगे तो फिर ये 50 बन जाएगा। 15 3 45, फिर 50 - 45 5 होगा। तो ये आपके पास जो प्रोसेस है डिवीजन का वो चलता रहेगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कोई भी नंबर्स के रिमाइंडर में आता रहेगा। तो ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है 0.53333, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये कभी भी इन्फिनिटली जो है वो फिनिटली एंड नहीं हो रहा, ये इनफिनिट नंबर है। तो -8/15 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। -8/15 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पेज मूव करेंगे पेज 5 पे, तो देखिए आपका पार्ट 5 क्या है। अब 1/14, 1/14, तो अब हमने 1 को 14 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए 1 14 से बहुत छोटा नंबर है,
हम 1 को 14 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जब हम 1 को डिवाइजर के अंदर रखेंगे 14 को बाय, तो डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 अगेन 14 से लेस है, 14 बड़ा है और 10 छोटा है, तो फिर एक और 0 लगाएंगे और ऊपर क्वेश्चन में भी आपके पास डेसिमल प्लेस के बाद एक और 0 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 100। अब चेक ये करना है कि 14 का टेबल 100 पे कितनी टाइम्स आता है, तो 14 7 क्या होता है 98, 100 माइनस 98 करेंगे तो क्या बच जाएगा 2। अब 2 14 से छोटा है तो हम 0 लगाएंगे क्योंकि हमने डेसिमल प्लेस पहले यूज़ किया हुआ है, तो क्या होगा 14 1 14, 20 माइनस 14 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। अब ये 6 है, 6 14 से छोटा नंबर है, तो हम 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 16। अब चेक ये करना है कि 14 का टेबल 60 पे कितनी टाइम्स जाता है, तो 14 4 56 होगा। अब 60 माइनस 56 क्या होगा 4, 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 40। अब 40 पे 14 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा क्योंकि 14 2 28 होता है और 14 3 42 होगा, जो कि फिर 40 से बड़ा हो जाएगा, तो 40 माइनस 28 2, ठीक है, अगेन 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा 20। नेक्स्ट 14 2 14, 20 माइनस 14 क्या होगा 6। इसी तरह ये जो आपके पास रैशनल नंबर है इसकी डिवीजन भी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ये कॉन्टिन्यूसली हम स्टार्ट रहेगी, जारी रहेगी आगे कॉन्टिन्यूस। तो देखें अब इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये जो नंबर है वो भी इन्फिनिट नंबर नहीं है, ये इन्फिनिट नंबर है। 0.07142 ये इन्फिनिट नंबर है, ये इन्फिनिट नंबर नहीं है। तो इट्स मीन हम 1/14 को टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 1/14 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/14 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये आपके 5 पार्ट्स हो गए। पार्ट 6 जो है वो आप लोग खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। सेम ये जैसे हमने ये पार्ट्स किए वैसे ही करना है। पार्ट 7 चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 7 देखें अब -3/250। अब हमने माइनस साइन तो एज के साथ रहेगा, ठीक है, आंसर में लिख देंगे। अब हमने 3 को 250 से डिवाइड करना है, तो 3 को देखें 250 से कैसे डिवाइड करेंगे। अब 3 डिवाइजर के अंदर है और 250 बाहर है, तो 3 250 से बहुत छोटा नंबर है, तो हम डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 लगाएंगे 30 होगा। अब 30 भी 250 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल प्लेस के बाद भी क्वोशिएंट में एक 0 लगाएंगे और 30 के साथ एक और 0 होगा, तो ये 300 बनेगा। अब 250 का टेबल 300 पे 1 टाइम्स जाता है। 250 1 250, तो 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। अब 50 250 से छोटा है, हम 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 500। अब 252 500 होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वेश्चन क्या है 0.012, यानी कि 3 अगर हम 3 को डिवाइड करें 250 से तो वो कम्प्लीटली डिवीजन हो रही है। ये इनफिनिट नंबर है। इट्स मीन ये कौन सी डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि -3/250 का आंसर -0.012 आता है। यहाँ पे माइनस साइन बाई मिस्टेक नहीं है, आपने माइनस भी लगाना है। तो ये कौन सी डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन -3/250 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है 7/11। अब देखिए हमने ये चेक करना है कि 7/11 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे 7 को डिवाइड करेंगे 11 से, जैसे हमने बाकी स्टेप्स में बाकी पार्ट्स में किया है। तो 7 11 से छोटा है, तो क्या होगा डेसिमल प्लेस यूज करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये क्या बनेगा 70। ये 70 है। अब चेक ये करना है कि 11 का टेबल 70 पे कितनी टाइम्स जाता है। 11 6 66। अब चेक ये करना है कि 70 पे 11 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है। तो 11 6 66 होता है, जो कि 70 से लेस नंबर है। तो मीन ये कि 70 पे 11 का टेबल 6 टाइम्स जा रहा है। 11 6 66, 70 माइनस 66 क्या होगा 4। तो ये आपके पास अब 4 है। 4 अगेन 11 से छोटा है, तो हम 0 लगाएंगे, क्या बन जाएगा 40। अब 40 पे 11 का टेबल 3 टाइम्स जा रहा है,
11 3 ज़ा 33। नेक्स्ट 40 माइनस 33 क्या होगा 7। तो 7 जीरो लगाएगा तो क्या बन जाएगा 70। अगेन 11 6 ज़ा 66। 70 माइनस 66 क्या होगा 4। फिर जीरो लगाएगा तो क्या बन जाएगा 40। 11 3 ज़ा 33। तो ये इसी तरह ये जो डिवीजन है आप ये कंटिन्यूसली ये करते रहेंगे हम। तो देखिए इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कोई और नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। मीन ये कि ये कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। ये इनफिनिट जो आपके पास डेसिमल नंबर्स के बाद डिजिट्स है वो इनफिनिट है। तो इट्स मीन 7/11 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज थैबुलेटिंग डेसिमल। 7/11 को हम थैबुलेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आपके पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो नंबर्स है वो डेसिमल्स में है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट नंबर 1 है वो है 0.25 जिसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम 0.25 में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट को रिमूव कैसे करते हैं कि पॉइंट जो है उसकी जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आता है और डेसिमल प्लेस के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं इतने ही डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आएंगे। तो देखिए 0.25 में से जब हम डेसिमल प्लेस को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद दो नंबर है इसलिए यहाँ पे 2 0 है और डेसिमल प्लेस की नीचे हमने 1 लगाया है। तो ये क्या होगा 25/100। ठीक है, क्योंकि जीरो जो है वो पहले था तो उसकी आपको पता है कि जीरो अगर लेफ्ट साइड पे हो किसी नंबर के तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये 25/100 है। अब चेक ये करना है कि 25 जो है वो 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिवाइज करें तो देखिए 25 जो है वो 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 25 1 ज़ा 25 होता है और 25 4 ज़ा 100 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/4। तो 0.25 की फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो 1/4 होगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 अब देखें नेक्स्ट पेज पे 0.007। अब 0.007 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है। सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1। अब डेसिमल प्लेस के बाद 3 नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद आपके पास 3 जीरोस होंगे, मीन 7/1000। ठीक है, अब पता है आपको कि किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट साइड पे 0 हो तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो ये जो आपके पास फॉर्म बनेगी फ्रैक्शन फॉर्म वो क्या होगी 7/1000। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट नंबर 3 5.04। 5.04 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 होगा, ये 1 नजर आ रहा है। नेक्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट से तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 0 आएंगे, मीन 504 डिवाइडेड बाय 100। 504 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने ये चेक करना है कि ये किस टेबल से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अगर आप चेक करें तो 4 के टेबल से कि दोनों जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर देखें 4 1 ज़ा 4 5 है, जब 4 1 ज़ा 4 होगा तो एक बच जाएगा आपके पास, वो 1 हम नेक्स्ट 0 पे कैरी लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 10 हो जाएगा। अब 10 पे 4 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है। फिर 10 में से जब 8 निकलेगा तो 2 फिर बच जाएगा, वो 2 नेक्स्ट 4 के साथ कैरी जाएगा तो क्या बनेगा 24। 4 6 ज़ा 24 होता है, मीन 126 एंड 25 4 ज़ा 100। तो ये आपके पास जो आंसर होगा फ्रैक्शन फॉर्म में 5.04 की फ्रैक्शन फॉर्म होगी 126/25। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 126/25। नेक्स्ट अब नंबर 4 देखें 0.0095। तो 0.0095 को हमने अब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल प्लेस जब रिमूव करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की जगह 1 आएगा
और अब डेसिमल प्लेस के बाद इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं तो नीचे 4 जीरोज होंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 95 डिवाइडेड बाय 10,000। अब हमने चेक ये करना है कि ये जो है ये कौन से टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर हम इनको 5 के टेबल से कैंसिल करें तो ये देखिए फर्स्ट वाला 9 है तो 9 पे 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, तो 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या बनेगा 4। अब ये 4 नेक्स्ट डिजिट 5 के साथ कैरी जाएगा तो क्या बनेगा 45, 10 5 9 जा 45, तो ऊपर नोमिनेटर में आपके पास 19 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 5 2 जार 10, जब ये 2 होगा तो नीचे पीछे कितने जीरो रहते हैं 3 जीरोज, तो ये आपके 3 जीरोज 2 के साथ आ जाएंगे तो ये क्या बनेगा 2000। यानी कि अगर हम 95 डिवाइडेड बाय 10,000 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 19 डिवाइडेड बाय 2000, तो 0.0095 की फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो 19 डिवाइडेड बाय 2000 होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट 5 देखें 4.33 डिवाइडेड बाय 0.05। तो अब जो हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स किए उनमें आपके पास जस्ट एक ही डेसिमल नंबर था। अब इसमें आपके पास नोमिनेटर भी है उस नंबर का और डिनोमिनेटर भी है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले इसके नोमिनेटर का डेसिमल प्लेस रिमूव करेंगे तो देखिए डेसिमल प्लेस की जगह नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो अब 4.33 है यानी डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 जीरो आएंगे, ये क्या बन जाएगा 433 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट डिवीजन का साइन तो फिर देखें 0.05 है। अब 0.05 में से जब हम डेसिमल प्लेस रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 और 2 डिजिट्स डेसिमल प्लेस के बाद तो ये 2 जीरोस आ जाएंगे। अब ये आपके पास बन गए 433 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 और 100 दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 433 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो किसी भी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए ये फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो क्या होगी 433 डिवाइडेड बाय 5 इनका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 6। अब नंबर 6 देखें 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे हमने इस पार्ट में सबसे पहले डेसिमल प्लेस को रिमूव किया था तो इसमें भी हमने पहले 0.0099 में इसका हम डेसिमल प्लेस रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। अब डेसिमल प्लेस के बाद नोमिनेटर में आपके पास 4 डिजिट्स हैं तो नीचे 4 जीरोस होंगे, ठीक है, मीन्स 99 डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये 4.95 है, डेसिमल प्लेस को जब रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में उसके नीचे 1 होगा। अब डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 495 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 का टेबल 10,000 पे जा रहा है क्योंकि 100 जा 10,000 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा जस्ट 100। देखिए 99 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 495। अब ये दोनों 99 के डिनोमिनेटर में है 495 भी और 100 भी, तो इसलिए हम 495 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो क्या बन जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 400। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, हमने इसको जब डिवाइड कर लिया तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 99 डिवाइडेड बाय 49,500। अब ये देखिए इसके ये रफ वर्क में हमने इसको कैंसिल किया है। अब 99 पे और 49,500 पे कौन सा टेबल जो है वो दोनों पे जा रहा है, तो अगर हम चेक करें तो 3 का टेबल दोनों नंबर्स पे जाता है। अब देखिए 99 3 3 are 9 3 3 are 9 33 आ गया। अब नीचे फर्स्ट नंबर क्या है 4, तो जब 4 का टेबल 4 पे 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 3 1 are 3, 1 बच जाएगा और वो 1 नेक्स्ट जो नंबर 9 है उसके साथ कैरी होगा तो क्या बनेगा 19। अब 19 पे
3 का टेबल 6 टाइम जाता है, 3 6 क्या होगा 18। अब फिर 1 बच जाएगा तो 1 नेक्स्ट 5 के साथ कैरी जाएगा, क्या बनेगा 15, तो 3 5 15 होता है और डबल 0 साथ ऐसे ही आएंगे, तो ये क्या बनेगा 33 डिवाइडेड बाय 16,500। अब ये 33 और 16,500 अगेन जो है वो 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए जब अगेन कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 3 1 3 ये 11 आ जाएगा आपके पास, और 16 है, आप 16 पे 3 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, 3 5 15। 16 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बचेगा 1, वो 1 नेक्स्ट 5 के साथ कैरी किया तो ये क्या बन गया 15, तो 3 5 15 अगेन, तो ये डबल 0 एज इट इज, क्या बन जाएगा 5500। अब ये है 5500 यहाँ पे है 11, तो 11 का टेबल 5500 पे जाता है, 11 1 11 एंड 11 को अगर हम 500 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5500, मल्टीप्लाई करें तो सॉरी ये क्या होगा 5, तो 1/500 जो है वो इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म होगी, लोएस्ट टर्म जो होगी उसकी 99 डिवाइडेड बाय 49,500 की वो होगी 1 डिवाइडेड बाय 500, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 1.2144 डिवाइडेड बाय 0.012। अब इसमें भी आपके पास नंबर जो है रैशनल नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो हम सबसे पहले इसके नोमिनेटर का जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो देखिए क्या होगा, डेसिमल प्लेस की जगह नीचे हमने 1 लगाया, डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट से, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 4 जीरोस होंगे, मीन 12,144 डिवाइडेड बाय 10,000। अब नेक्स्ट डिवाइड करेंगे जब ये 0.012, डेसिमल प्लेस जब रिमूव करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में उसकी जगह पे 1 होगा। अब डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास 3 डिजिट से, तो नीचे 3 जीरोस होंगे, क्या बन जाएगा 10,000 सॉरी 1000। अब 1000 10 क्या होता है 10,000, ये कैंसिल होकर क्या बच जाएगा जस्ट 10, तो ये 12,144 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 12 और 10 दोनों 12,144 के डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा 12 10 120, आपके पास ये एक फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट अब हम इस फॉर्म को यहाँ पे कैंसिल करेंगे 12,144 को 120 से, तो चेक करें क्या होगा। अब 12 का टेबल इन दोनों नंबर्स पे जाता है, क्योंकि अब देखिए 12 1 12, आगे आपके पास जो है 14 है, ठीक है, तो 14 पे अगर हम 12 का टेबल लेके जाएं तो क्या होगा, 2 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 12 1 12, फिर 2 बच जाएगा तो 2 4 साथ होगा तो 24 बन जाएगा, 12 2 24, और ये फिर में 0 इसलिए आया है कि हमने यहाँ पे एक साथ 2 डिजिट्स को यूज़ किया, यहाँ पे हमने 14 इन 2 डिजिट्स दिए, तो यहाँ पे 0 होगा। 1012 डिवाइडेड बाय 12 10 120, तो 1012 बाय 10 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 5 10 एंड 2 5 10, फिर 2 6 12 है, 2 डिजिट्स इकट्ठे हैं, हम लोग इनको कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 होगा। 506 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो आपके पास 1.2144 डिवाइडेड बाय 0.012 की लोएस्ट टर्म होगी, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको फाइंड किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है, और जो 3 क्वेश्चन रहते हैं 11 12 और 13 इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।